अगर आपकी प्रेगनेंसी का छठा, सातवां, आठवां, नवां महीना चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक ख़ास वर्ड अगर आपकी डॉक्टर यूज़ करती है कि आपका प्लेसेंटा एब्रप्शिया चल रहा है तो आपकी जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन से होगी, तो इसका क्या मतलब है। तो प्लेसेंटा एब्रप्शिया क्या होता है, ये किस तरह से डायग्नोज होता है और इसमें आपका सी सेक्शन क्यों होता है, इस हवाले से हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर हिरा कोमल और प्रेगनेंसी इश्यूज़ के हवाले से जो अवेयरनेस होती है इस हवाले से मैंने ये चैनल बनाया है। प्लेसेंटा एब्रप्शिया का मतलब क्या है, इससे पहले हम ये देखते हैं कि प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा जैसे आवल नाल कहते हैं, ये माँ और बच्चे के दरमियान एक ताल्लुक़ का काम करती है, एक रब्त का काम करती है, कनेक्शन का काम करती है। माँ से जितनी भी ग़िज़ाइयत है, जो भी ऑक्सीजन है, जो भी न्यूट्रिशन है, वो बच्चे को इसी आवल नाल के ज़रिए पहुँच रही होती है। ये आवल नाल प्लेसेंटा से जुड़ी हुई होती है और प्लेसेंटा बच्चे की जो दूसरी तरफ कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड, वहाँ से जुड़ा हुआ होता है। अब क्या होता है कि बच्चे की जितनी ग़िज़ाइयत है या माँ, इन दोनों के बीच में जो तरसील का काम है प्लेसेंटा करता है। डिलीवरी का जब टाइम आता है नॉर्मल डिलीवरी का, तो डिलीवरी 3 फेजेज़ में होती है। पहले फ़ेज़ में बच्चा बाहर आता है एंड देन आखिरी फ़ेज़ में आवल नाल बाहर आती है। आवल नाल जब बाहर आ जाती है तो डिलीवरी का जो प्रोसीजर है, ये जो फ़ेज़ हैं सारे वो कंप्लीट हो जाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि ये आवल नाल जो बच्चेदानी से चिपकी हुई होती है, यूट्रस से चिपकी हुई होती है, ये किसी भी इडियोपैथिक फैक्टर की वजह से, किसी भी अननोन फैक्टर की वजह से ये आवल नाल उस बच्चेदानी की दीवार से अलग होना शुरू हो जाती है, जो कि इसको नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये अलग हो के मुकम्मल तौर पे अलहदा हो जाती है तो बच्चे की जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो रुक सकती है और जो खातून है वो प्री टर्म लेबर में जा सकती है। प्री टर्म लेबर में जाकर भी पहले आवल नाल बाहर आ जाएगी और बच्चा आखिर में बाहर आएगा, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो सकती है। जो प्रोसीजर ये है नेचुरली कि पहले बच्चा बाहर आए और फिर आवल नाल बाहर आए, लेकिन प्लेसेंटा एब्रप्शिया की जो खातून होती है उसको ये ख़तरा होता है कि डिलीवरी के टाइम पर पहले ये प्लेसेंटा बाहर आ जाएगा और फिर उसका बच्चा बाहर आएगा, जिसकी वजह से जो कट है, इसको कॉर्ड को कट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बच्चे की ऑक्सीजन सप्लाई रुक सकती है या ये प्लेसेंटा बच्चे के इर्द गिर्द जो है वो लिपटी हुई हो सकती है। तो 2 बल 3 बल इस तरह भी हो सकती है। तो ये चीज़ जो होती है डॉक्टर को सी सेक्शन की तरफ लेकर जाती है। डॉक्टर ये सजेस्ट करती है या ये फ़ैसला करती है, डिसीजन लेती है कि ये प्लेसेंटा एब्रप्शिया का प्रॉब्लम है, तो अब हम सी सेक्शन के ज़रिए ही मोड ऑफ़ डिलीवरी है वो इसी तरह होगा। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी डॉक्टर आपका प्लेसेंटा एब्रप्शिया देखते ही ये फ़ैसला कर लेगी। सबसे पहले तो ये होता है कि प्लेसेंटा एब्रप्शिया जो है, इसमें आपको क्या साइंस और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि आपकी डॉक्टर के पास आप जाती हैं। यूजुअली ये ऐसा होता है कि ये आप जस्ट रैंडमली अपना चेकअप करवाने जाती हैं, आपका अल्ट्रासाउंड होता है तो अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि प्लेसेंटा एब्रप्शिया का प्रॉब्लम है। अब अल्ट्रासाउंड में जब ये पता चलता है तो जो अल्ट्रासाउंड की डॉक्टर होती है वो साथ साथ इसका ग्रेड भी लिख देती है, ग्रेडिंग होती है। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखा जाता है, इसमें ग्रेडिंग होती है, 0 है, 1 है, 2 है या 3 है। 0 से लेकर 3 ग्रेड्स तक होते हैं। जो 0 होता है इसका मतलब प्लेसेंटा बच्चेदानी की दीवार से बिल्कुल स्टक हुई हुई है, चिपकी हुई है। अगर ग्रेड 1 है तो वो बहुत मामूली सी वहाँ से अलग होती है, कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती है। प्लेसेंटा और बच्चेदानी की दीवार के बीच में कैल्शियम की डिपोजिशन की वजह से वो उस जगह को छोड़ना शुरू कर देती है। समझे कि दीवार के ऊपर कोई कलर हुआ है, कलर जो है वो दीवार से उखड़ रहा है, तो कलर और दीवार के बीच में जो गैप होता है तो वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो प्लेसेंटा और बच्चेदानी की दीवार इसी तरह से है, इसके बीच में जब कैल्शियम डिपॉजिट होता है तो ये वहाँ से जड़ जो है वो उखाड़ना शुरू कर देती है। अब इसकी ग्रेडिंग अगर 0 है या 1 है और फिर ये देखा जाता है कि कौन सा हफ्ता चल रहा है आपका, कौन सा महीना चल रहा है और ये आगे जाकर कितना प्रॉब्लम कर सकती है। तो अगर आपके छठे या 7वें महीने पे ग्रेड 2 आता है तो ये काफ़ी डेंजर साइन है। तो हो सकता है कि आप प्री टर्म में लेबर में जाएं या डॉक्टर आपका वक्त से पहले ऑपरेशन कर ले या आपका 7वें महीने में बच्चा हो जाए। सारे जो प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं वो डॉक्टर इन चीज़ों को देखती है। तो अब प्लेसेंटा की जो ग्रेडिंग होती है 2 या 3 है और आपका 8वां या 9वां महीना लग चुका है, तब भी ये नॉर्मल सी चीज़ है। डॉक्टर कुछ मेडिसिन देकर, कुछ इंट्रावीनस देकर इस चीज़ को होल्ड कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका महीना कौन सा चल रहा है। यूजुअली प्लेसेंटा जो है 9वें महीने में ग्रेड 2 तक पहुंच जाता है, जो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर ये
छठे 7वें 8वें महीने में ग्रेड 3 पे पहुंचा हुआ है, तो ये एक डेंजर साइन है, प्रॉब्लमेटिक। तो ये प्लेसेंटा एब्रेप्शन के हवाले से बातें थी। अगर आपकी डॉक्टर आपका इमरजेंसी सी सेक्शन कहती है या 7वें महीने में डिसाइड करती है बच्चा पैदा करने को, तो ये उस डॉक्टर पे आप ट्रस्ट करें। आप सेकंड ओपिनियन के लिए तो कहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर यही प्रॉब्लम आपका आ रहा है तो कहीं भी आप जाएँ, आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। ऑल्दो के डॉक्टर इस हवाले से कुछ ऐसी एक्सपर्ट डॉक्टर होती हैं जो रिस्क ले लेती हैं इस चीज़ में, लेकिन सेफ़ साइड आपका फिर इस कंडीशन में सी सेक्शन ही होगा। प्रेगनेंसी इशूज़ के हवाले से अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में कर सकती हैं। मैं कोशिश करूँगी कि हर ख़ातून को उनके सवाल का जवाब दे सकूँ। अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।